नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज 22 मार्च के करंट अफेयर्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हु बिकम द फर्स्ट नॉन होस्ट कंट्री ऑफ टू क्वालिफाई फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026? फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बना? तो ये है, इसका आंसर है जापान। जापान 2026 फीफा विश्व कप के लिए मेजबान देशों के बाद क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी है। इस मैच में परिणाम है जापान ने 2-0 से बहरीन को हराया है। गोल स्कोरर है इसमें डाइची कमाडा और ताकेफुसा कुबो। इसका महत्व 2026 विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम मेजबान देशों के बाद बनी है। ये क्वालिफिकेशन प्रक्रिया, प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष 2 टीमें सीधे क्वालिफाई करेंगी, अन्य टीमें प्लेऑफ में जाएंगी। रिसेंटली व्हेन वाज इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे सेलिब्रेटेड? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 21 मार्च को। विश्व भर में 21 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाएगा। इसमें वनों के महत्व, उसके खाद्य सुरक्षा व आजीविका में योगदान को रेखांकित किया जाएगा। 2025 का विषय है वन और भोजन, ये इसकी थीम है। इसकी स्थापना कब हुई? ये 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया है। फिर है 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस भी मनाया गया है। ये पहल अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष 2025 के साथ मिलकर ग्लेशियर की महत्वपूर्ण भूमिका और जलवायु परिवर्तन के खतरों के बीच उनके संरक्षण की तत्कालिक आवश्यकता को उजागर करने के प्रयास के लिए मनाया गया है। फिर 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस भी मनाया गया है। नवरोज का मतलब है नया दिन और ये वसंत के पहले दिन को चिन्हित करता है और ये खगोलीय वसंत विश्व के दिन मनाया जाएगा। फिर है विश्व कविता दिवस 2025 में, ये भी 21 मार्च को मनाया जाएगा और इसकी घोषणा यूनेस्को ने 1999 में की थी। इसकी थीम शांति और समावेशन के लिए पुल के रूप में कविता। Recently, which Delhi minister launched a mobile dental clinic for free checkup? हाल ही में दिल्ली के किस मंत्री ने जांच के लिए मोबाइल डेंटल क्लिनिक शुरू किया है? तो ये शुरू किया है पंकज कुमार सिंह ने, जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं। उन्होंने, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह है, उन्होंने 21 मार्च को 2025 को ये 6 मोबाइल डेंटल क्लिनिक लॉन्च किए, जो शहर के निवासियों को निःशुल्क मौखिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे। जो एक क्लिनिक है, इसमें दिल्ली सरकार और मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज MAIDS के संयुक्त सहयोग से संचालित किए जाएंगे। इनका उद्देश्य है विशेष रूप से जो झुग्गी बस्तियां और जो अन्य वंचित क्षेत्र में जो गुणवत्तापूर्ण दंत चिकित्सा सेवाएं हैं वहां पहुंचाना। विश्व ओरल हेल्थ डे के अवसर पर ये शुरू की गई है। इसकी पहल निःशुल्क क्लोराइड ट्रीटमेंट और सिलेंट्स और बुनियादी पुनर्स्थापन प्रक्रिया प्रदान की जाएगी। इसमें Recently, where was खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 organized? हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है नई दिल्ली में।
खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन 20 से 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में 3 जगहों पर किया जाएगा। इस प्रतिष्ठित आयोजन से पहले केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आधिकारिक एंथम का विमोचन किया। खेल राज्य मंत्री रक्ष निखिल खड़से ने शुभंकर उज्ज्वला का अनावरण किया है। जो घरेलू गौरैया से प्रेरित जो ये शुभंकर है, पैरा एथलीटों की दृढ़ता और संकल्पशीलता का प्रतीक है, जो नई दिल्ली की ऊर्जा और जीवंतता को दर्शाता है। इसके साथ ही पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया और स्वयं की स्थापक समीनू जिंदल ने खेलों के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया। इस संस्करण में 1300 से ज्यादा पैरा एथलीट भाग लेंगे, जो 6 खेल विधाओं पैरा आर्चरी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा पावर लिफ्टिंग और पैरा शूटिंग और पैरा टेबल टेनिस में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शन करेंगे। इसमें स्वर्ण पदक विजेता तीरंदाज हरविंदर सिंह और हाई जंपर प्रवीण कुमार जैसे शीर्ष पैरा एथलीट भी इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे। On the occasion of the Golden Jubilee of India's victory in which Hockey World Cup, the book March of Glory was released. भारत की कौन सी हॉकी विश्व कप जीतने के स्वर्ण जयंती अवसर पर मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक का विमोचन किया जाएगा? तो यह 1975। भारत की 1975 हॉकी विश्व कप जीत के स्वर्ण जयंती अवसर पर मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। और इस पुस्तक का शीर्षक है महिमा का मार्च। ये कार्यक्रम होगा जो 1975 हॉकी विश्व कप की स्वर्ण जयंती है, उस पर पुस्तक विमोचन। लेखक इसके के अरुमुगम और अरोल डी क्रूज। इसका विषय है भारत की 1975 की जो हॉकी विश्व कप विजय यात्रा है उसके बारे में है। इसका मुख्य आकर्षण है मैच विवरण, खिलाड़ियों के उद्धरण, आंकड़े और 250 से ज्यादा दुर्लभ तस्वीरें हैं। विजयी गोल स्कोर है इसमें अशोक कुमार। विशेष अतिथि है इसमें दिलीप तिर्की, अशोक कुमार, HJS चिमनी, हरविंदर सिंह, जफर इकबाल, विनीत कुमार। इसमें युवा भागीदारी है ओथल और THL के 300 युवा हॉकी खिलाड़ी। दिलीप तिर्की के विचार है इसमें जो भारतीय हॉकी के इतिहास को ये उल्लेखित करने का महत्व है। Where was the book to Seventh Generation released recently on CNC वेल्लोर? हाल ही में CNC वेल्लोर पर पुस्तक टू द सेवंथ जनरेशन का विमोचन कहाँ हुआ है? चेन्नई। चेन्नई में CNC वेल्लोर पर पुस्तक टू द सेवंथ जनरेशन का विमोचन हुआ है। पुस्तक का शीर्षक है 7वीं पीढ़ी तक क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर की यात्रा। इसके लेखक हैं डॉक्टर VI मथन। इसकी पहली प्रति किसने प्राप्त की है? डॉक्टर विक्रम मैथ्यू, जो वर्तमान निदेशक हैं CMC वेल्लोर के। दूसरी प्रति वो है डॉक्टर VV बासी, निदेशक है कार्डियक डिजीज इंस्टीट्यूट के SIMS वडप्लानी। इसका मुख्य विषय क्या है? यह है CMC वेल्लोर के इतिहास और विकास यात्रा का वर्णन। इसका महत्व क्या है?
आइडा सकडर संस्थापक से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इसमें शामिल है। इसमें डॉक्टर बोशी के विचार क्या हैं? एआई के विकास के बावजूद पारंपरिक मैदानिक कौशल की महत्ता पर जोर देना। Who became the 10th president to the International Olympic Committee? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 10वीं अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री। कोवेंट्री है ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली महिला और पहली अफ्रीकी महिला अध्यक्ष बनी है। चुनाव तिथि इसकी है मार्च 2025। मतदान परिणाम कोवेंट्री ने पहले दौर में 97 में से 49 वोट हासिल कर निर्णायक जीत दर्ज की है उन्होंने। विजेता है इसमें जुआन एंटोनियो समरांच जूनियर, इसके है 28 वोट। इसमें अन्य उम्मीदवार कौन कौन से थे? ये थे सेबेस्टियन को 8 वोट और जो डेविड लेम्प्रेटिएंट और प्रिंस फैसल जोहान एलियस मोरिनारी वतनाबे, इसको कुछ ही वोट मिले हैं। ऐतिहासिक महत्व है आईओसी के 130 वर्षों के इतिहास में पहली अफ्रीकी और पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इसकी मुख्य प्राथमिकताएं हैं खिलाड़ियों के अधिकार, लैंगिक समानता, ओलंपिक स्थिरता, भागीदारी विस्तार, वित्तीय स्थिरता और युवा जुड़ाव। इसमें चुनौतियां हैं जिम्बाब्वे सरकार में उनकी भूमिका और रॉबर्ट मुगाबे से पुराने संबंधों को लेकर राजनीतिक विवाद है। और एथलीट के रूप में इनकी उपलब्धियां हैं 7 बार ओलंपिक पदक विजेता, 200 मीटर बैकस्ट्रोक में स्वर्ण पदक 2004 में और 2008 में। Who received the Lifetime Achievement Award from the British Government? किसे ब्रिटिश सरकार से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो ये मिला है चिरंजीवी को। चिरंजीवी को लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्हें किसने दिया है? ये लंदन स्थित थिंक टैंक ब्रिज इंडिया ने। और ये कहाँ पे दिया है? हाउस ऑफ कॉमन्स यूके संसद में लंदन में। और ये कब दिया गया है? ये गुरुवार को दिया गया है रात को, मार्च 2024। इसके नियंता कौन है? ये है ब्रिटिश भारतीय संसद नवेंदु मिश्रा। इसमें और कौन कौन व्यक्ति शामिल थे? गणमान्य व्यक्ति कौन थे? सोजान जोसेफ, बॉब ब्लैकमैन, संसद मंत्री। इस सम्मान का क्या कारण है, किस लिए दिया गया उन्हें? भारतीय सिनेमा में योगदान और सांस्कृतिक प्रभाव और सार्वजनिक सेवा के लिए। इनकी प्रसिद्ध फिल्में कौन कौन सी हैं? ये है रुद्रवीणा, इंदिरा, खादी, स्वयं कृषि। इनके परोपकार ये चिरंजीवी चैरिटेबल ट्रस्ट सीटीटी और कोविड-19 राहत कार्य और शिक्षा सहायता। और इनका संदेश दिल से आभार, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाकर विनम्र अनुभव कर रहा हूँ, ये इनके संदेश थे। और इसका महत्व क्या है? भारतीय सिनेमा के दिग्गज को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐतिहासिक मान्यता। For how many consecutive times has Finland become the happiest country in the world? फिनलैंड लगातार कौन सी बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है? तो ये बना है लगातार ये 8वीं बार बना है। फिनलैंड लगातार 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है, जबकि अमेरिका, हाँ ये बोल क्या होगा, और जो अमेरिका है वो पहले 24वें
स्थान पर था और अब वो निचली रैंकिंग पे चला गया है। इसमें शीर्ष 5 देश कौन कौन से हैं? पहले पे फिनलैंड, फिर है डेनमार्क, फिर है आइसलैंड, फिर है स्वीडन और 5वें नंबर पर है नीदरलैंड। रैंकिंग के लिए किस कारक पे ये रैंकिंग की गई है? प्रति व्यक्ति जीडीपी, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, सामाजिक समर्थन के लिए और जीवन निर्णय लेने की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा, इन कारकों पे डिपेंड है ये रैंकिंग। इसके मुख्य निष्कर्ष क्या है? सामाजिक विश्वास और दयालुता में विश्वास की खुशी से गहरा संबंध है। उच्च सामाजिक विश्वास वाले देश खुशी रैंकिंग में ऊपर होते। अमेरिका 20वें स्थान पर गिर गया, जबकि ब्रिटेन 2017 के बाद अपने सबसे कम रैंकिंग पे है। बढ़ती असमानता और राजनीतिक विभाजन। इसके मुख्य कारण है भू राजनीतिक तनाव का प्रभाव, सुरक्षा चिंताओं और रूस के साथ तनाव के बावजूद भी फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। और जो दीर्घकालिक प्रवृत्ति है, पिछले 2 दशकों से देशों के अंदर जो खुशी की असमानता है वो 25% बढ़ गई है। Who recently developed a 32-bit microprocessor for space applications? हाल ही में अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रोप्रोसेसर किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है